बहुत ही विस्तृत समीक्षा थी, कई सारे पैरामीटर पे समीक्षा थी। जैसा कि अभी पत्रकार बंधु ने कहा, डिवीज़न वाइज 5 डिवीज़न का, ये केवल 5 डिवीज़न का ही नहीं, अंचल तक समीक्षा हुई है। जो डिवीज़न खराब परफॉर्मर थे उनसे पूछा गया, जो अंचल खराब परफॉर्मर थे उनसे पूछा गया। पूछने का एवैल्यूएशन का क्राइटेरिया केवल रेवेन्यू नहीं था, एवैल्यूएशन का क्राइटेरिया कई सारे पैरामीटर्स थे। फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे देंगे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ पर कितनी पेंडिंग है, या फिर कहाँ पर कितने वाद कोर्ट में पेंडिंग है। आपके द्वारा, मतलब अधिकारी के द्वारा, उन कोर्ट के वाद के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। या अगला पैरामीटर होता है इनपुट का क्रेडिट लेना। कई बार ये देखा जाता है, हम लोग के पास उसके आंकड़े हैं, कि किसी की जीएसटी लायबिलिटी मानिए 100 रुपये, और उन्होंने 100 रुपये का इनपुट क्रेडिट ले लिया। अब उनकी नेट लायबिलिटी 0 हो गई। तो ऐसे कितने मामले हैं और उन मामलों की क्या जांच की गई। क्योंकि जब हम लोग जीएसटीएन वाली मीटिंग्स में भारत सरकार में भी जाते हैं तो जीएसटी से रिलेटेड कई बार ये इश्यूज आते हैं कि लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया। फर्जी रजिस्ट्रेशन क्यों कराया? फर्जी इनपुट लेने के लिए। तो ये सब भी मामले जो हैं वो अंचल वाइज, डिवीज़न वाइज समीक्षा की गई। अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग अंचल, अलग अलग डिवीज़न की अलग अलग परफॉर्मेंस है। कहीं रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो केवल एक पैरामीटर है, वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, बाकी के सारे पैरामीटर्स पर भी सबसे विस्तृत विमर्श हुआ। और जो एक्ट के तहत जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबको हम लोग ने दिए, जिससे कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जा सके और टारगेट को अचीव किया जा सके। ऐप तैयार हो गया क्या? एक्ट मैंने ऐप तो बनाने की बात है। मैंने एक्ट के तहत, जीएसटी एक्ट के तहत जो उनकी जवाबदेही है उसके इंस्ट्रक्शंस के कंप्लायंस की बात है। सर, ये जाली बिलिंग को लेकर धनबाद और जमशेदपुर में कई मामले आए थे, उसमें कुछ किया है आप लोग जाली बिलिंग को? देखिए, मैं अभी सेक्टर वाइज बात नहीं करूंगा। मीटिंग में कई सारे सेक्टर्स पे बात हुई। जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं या फिर अभी हमारे पत्रकार बंधु ने बात करी, उन सेक्टर्स पे भी बात हुई। जहाँ जहाँ पर इस तरीके की शिकायत है कि कई सारी गतिविधियाँ विद द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन की जाती है। वैसे केवल एक ही नहीं है, वैसे हम लोग ने 8-10 गतिविधियां चिन्हित करी और चिन्हित करके उनको जानकारी दी है, उन पे उनको कार्रवाई करनी है। ये लिमिटेशन जो है सिर्फ एक ढुलाई का मामला ही नहीं है। जहां पर भी कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगे या फिर बिलिंग में प्रॉब्लम होगी, वहां पर ऑटोमेटिकली जीएसटी इवेजन जो है इशू आ जाता है। तो उस संबंध में उनसे क्या अपेक्षा है, जीएसटी एक्ट के तहत क्या अपेक्षा है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत क्या अपेक्षा है, वो सब उनको क्लियर करा गया है। ठीक है। और सेक्टर्स हम लोग ने पॉइंट आउट कर दिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सेक्टर्स का भी, लेकिन वो सेक्टर्स उनको पॉइंट आउट करे हैं। सबको जानकारी है कहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं। आप लोग को भी जानकारी है, जो भी मार्केट जाते। मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। पेट्रोल कंपनीज के डीलर्स पहले आए थे, उनके साथ डिस्कशन हुआ। फिर हम लोग ने कई राउंड डिस्कशंस डायरेक्ट ऑयल कंपनीज के साथ किए हैं, जो कि हम लोग का इंटरफेस सारी जो स्टेट पीएसयूज हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वगैरह, उनके साथ हुआ है। उनके साथ हम लोग ने
जितने तरीके के डेटा हैं वो डेटा एनालिसिस अभी चल रही है कि वैट को इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का बाकी स्टेट्स में क्या है, अक्रॉस द कंट्री के स्टेट में कितना वैट है, जो बल्क कंज्यूमर्स हैं वो कितने हैं, वो कितना ऑफटेक है, रिटेल कंज्यूमर्स का कितना ऑफटेक है। तो इसमें जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, उनके निर्देशानुसार इसमें गंभीर क्वांटिटेटिव एनालिसिस चल रही है। उसके परिणाम जल्द आप लोग को हो सकता है दिखेंगे नीति के मामले में। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।